हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, दिवाली तो चली गई लेकिन मेरा आपका शुभकामना बाकी रहा, तो सबको दिवाली की शुभकामना और आने वाले छठ पूजा की भी आप लोग को हार्दिक शुभकामना मैं देती हूँ। आज आपको इस क्लास में मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूँगी। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है और किस टाइप से पूछता है। ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब विज्ञान की प्रकृति मतलब विज्ञान का जो नेचुरल चीज़ है उसका सबसे अच्छा, ठीक है, कौन नेतृत्व करता है, वर्णन करता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक जो है वो क्या है, अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष हैं। दूसरा, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शक है। ठीक है, ये क्या है, एक मार्गदर्शक है। वैज्ञानिक क्या है, मार्गदर्शक है विज्ञान को आगे ले जाने की ओर। तीसरा है, विज्ञान विश्वासियों की एक प्रणाली है। ठीक है, जो हम विश्वास करते हैं उसका विज्ञान क्या है, एक प्रणाली है। तीसरा, विज्ञान प्राकृतिक में सामाजिक है। विज्ञान क्या है, प्राकृतिक में सामाजिक है, हमारे नेचुरल में ये सामाजिक है। तो मैंने चारों ऑप्शन पढ़ा। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ के आपको लग रहा होगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन हमको चूज़ करना है कि सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा। तो ठीक है, कार्य पूर्ण रूप से निष्पक्ष हो। निष्पक्ष तो वैज्ञानिक कार्य करते ही हैं, इसमें नो डाउट। वो कार्य क्या करते हैं, अपना पूर्ण रूपेण ईमानदारी से करते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शक है। ठीक है, जो हमारा वैज्ञानिक चीज़ें होता है उसमें संचालन के रूप में वो क्या है, एक मार्गदर्शक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से हो गया बी। ठीक है, आप लोग अगला देखिए, विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ठीक है, संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ क्या है उसको देखते हैं। पाठ पुस्तक का, ठीक है, तुच्छीकरण। पाठ पुस्तक का क्या, तुच्छीकरण। दूसरा, विज्ञान के उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। ठीक है, विज्ञान का जो तत्व है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसमें शामिल कर रहे हैं। तीसरा, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेशन। ठीक है, समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हो रही है उसका क्या कर रहे हैं, समावेशन कर रहे हैं। चौथा, शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ठीक है, तो शिक्षार्थी के साथ संज्ञानात्मक स्तर पर क्या कर रहे हैं, अनुसार सामग्री का समायोजन। जो मेरा सामग्री है, मटेरियल है, उसका क्या कर रहे हैं हम, समायोजन। तो सबसे अच्छा आंसर क्या है आपका, यही है कि क्या कर रहा है, उसका सामग्री का समायोजन कर रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। ठीक है, कौन सा इसमें है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते जाइए और देखते जाइए कौन सा है। ठीक है, पहला आपका, अनुधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ना चाहिए। अवधारणा तक गतिविधि प्रयोग द्वारा पहुंच जाना चाहिए। अवधारणा का विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। चौथा है, अवधारणा के साथ नियम और सिद्धांत को पेश करने की आवश्यकता। ठीक है, तो देखिए इन चारों में, ठीक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अवधारणाओं को विषय उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो विषय है उसी के द्वारा उपागम होगा, तो ये आपका सी नहीं होगा।
तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए सही है, बी सही है और डी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए सही हो गया। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, पीछे का भी हम देते हैं। जिनको लेना है ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 64 नंबर। देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। ठीक है, विज्ञान के बारे में क्या है, ट्रू है, कौन सा कथन है, देखते हैं। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। क्या कोई सूत्र को बहुत सारा समर्थन देने पर जरूरी है कि वो नियम बन जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्या को हल करने में सक्षम है। ठीक है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या हो उसको विज्ञान क्या करे, टोटल का टोटल क्लियर कर दे। ठीक है, तीसरा, वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है, वो अपने कल्पना पे विश्वास करते हैं। ये मिला जुला के देखते हैं। अगला क्या है, सभी वैज्ञानिक विचार को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा और परखा जाता है। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी नंबर। ठीक है, कैसे, क्योंकि सभी वैज्ञानिक, ठीक है, विचारों को नियंत्रित प्रयोग द्वारा खोजा और परखा जाता है। वो उसकी खोज कर रहे हैं और परख कर रहे हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 65। ठीक है, देखते हैं क्या है। यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्रित करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। ठीक है, यीशु नाम का एक व्यक्ति है जिसको कि एक सप्ताह का मौसम विभाग का क्या किया गया, चार्ट एकत्रित करने को कहा गया। ठीक है, नीचे दिए गए आकलन संकेतों से पहचानने की यीशु कहाँ गलत हो रही है। ठीक है, मतलब उसने कहीं ना कहीं संकेत में एरर किया है, तो वो संकेत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देखते हैं। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। एक नंबर ऑप्शन ये है। दूसरा, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कम ज़्यादा क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा, वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़ा सामग्रीबद्ध करती है। ठीक है, वही भी क्लियर है कि किसी वेबसाइट से ही आंकड़ा आप एकत्रित कर सकते हैं। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में, यहाँ पे कटा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। ठीक है, इसके बाद लाइन है आपका, बारिश हो सकती है या नहीं। तो बी सी डी क्या है, सही है, और गलत हमारा उसने कौन सा आंकड़ा नापा, ए वाला। ठीक है, आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 66 के तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थी में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। ठीक है, क्या कह रहा है, शिक्षार्थी को संकल्पना में जो कमी है उसको समझने के लिए सबसे उपयोगी, ठीक है, इन चारों में कौन सा है देखते हैं। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। ठीक है, दूसरा, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी स्तर का आयोजन करना, प्रयोग आत्मक कौशल का अवलोकन करना। ठीक है, तो अवलोकन करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रश्न ढेर सारा दे दीजिए, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। गृह कार्य डेली देते रहेंगे, बच्चा करेगा ही नहीं, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना। ठीक है, उसके अवधारणा का जो मानचित्र है उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, ले लीजिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है।
अब चलते हैं 67, ठीक है। 67 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकार को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, ठीक है। मतलब लड़की को हम आगे बढ़ाएंगे, विज्ञान को पढ़ाने के लिए सारी अवधारणा को अपनाएंगे सिवाय एक को छोड़कर। तो किसको छोड़कर अपनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। कक्षा में महिला वैज्ञानिक को आमंत्रित करके, बिल्कुल सही है। हो सकता है कि लेडीज़ वैज्ञानिक आए तो लड़कियों का उत्साह बढ़ेगा। विज्ञान के बारे में, ठीक है, मिथकों और रूढ़िवादिता की जांच में शिक्षार्थी को जोड़ना, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग कर और अपने शिक्षार्थी को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल आपका रॉन्ग है। चौथा क्या है वो भी देख लेते हैं। ध्यान रहे कि विज्ञान की कक्षा में लड़की हमेशा हावी रहे, ये भी सही है, ठीक है। हावी रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो आगे बढ़ेंगी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। आगे चलते हैं 68 की तरफ, ठीक है। देखते हैं 68 क्वेश्चन क्या कहता है। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि, ठीक है। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपसारी प्रश्न पूछना चाहिए क्योंकि, ठीक है। यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यह शिक्षार्थी को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, ठीक है। ज़रूरी ऐसा नहीं कह सकते हम। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, बिल्कुल हमारा सोच को क्या करेगा, यह डेवलप करेगा। यह शिक्षार्थी को सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायक करता है, ठीक है। ये भी सही है। इसमें गलत कौन है, बी, ठीक है, ये गलत है। तो देखते हैं ये किस में नहीं है। ए सी डी मेरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं 69 के तरफ, ठीक है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थी को शामिल करता है, ठीक है। दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, ठीक है। श्रवण और गतिबोधक सीखना। तीसरा, दृश्य और श्रवण सीखना, ठीक है। चौथा, केवल दृश्य सीखना, ठीक है। तो प्रदर्शन जब लगेगा तो क्या होगा, देखेगा और सुनेगा, ठीक है। गतिबोधक, वहाँ बच्चा क्या गतिविधि करेगा, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। चलिए 70 की ओर। घनात्मक की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें, ठीक है। क्या करना है, हमको नियोजन का क्रम देना है। तो क्रम क्या क्या होना चाहिए देखते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या है, तब क्रम को सेट करेंगे। शिक्षार्थी को तैरने और डूबने वाली वस्तु के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थी को विभिन्न वस्तु के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। शिक्षार्थी को एक छोटे नाव डिजाइन करने के लिए कहें जो 1 किलोग्राम वजन ले जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनको क्या करेंगे, हम टब में बैठा के उनको अनुभव करने देंगे ना कि तैरता है या डूबता है, वो अनुभव करेंगे तब तो उस पर ये चीज़ आपका क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, बी होगा। बी के बाद क्या होगा, सी होगा, और सी के बाद तब ए होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, बी सी ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला 71 देखते हैं। वाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें, ठीक है, क्लोरोफिल हरी तलवक, ठीक है, नहीं होती क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, घटपर्णी, ठीक है, मेपल वृक्ष, कुष्ठ कुटा और सेवाल
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या होता है, ये सही है। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब चलते हैं अगला 72 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, 72 क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, इसमें कथन को हमको क्या करना है, सही करना है। ठीक है, वृहद दांत में भोजन का परिपाचन होता है। वृहद दांत में अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। ठीक है, वृहद क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। वृहद दांत के पाचित भोजन का अवशोषण होता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, थोड़ा धुंधला बन गया है तो इसको थोड़ा सा आप लोग वर्ड पे जाइएगा या जहाँ से सेट होगा सबके पास तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला चलते हैं, आज हम लोग 75 तक ही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कल। अगला है आपका रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं रेशम कीट के बारे में, जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ से देख लीजिएगा वीडियो, तो उसमें ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, रेशम कीट को कोकुल रेशम का धागा प्राप्त होता है, ये भी सही है, ये भी मैंने पढ़ाया है। रेशम कीट के लार्वास को, ठीक है, कैटरपिलर कहते हैं, ये भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, प्यूपा कोशित विकसित होकर, ठीक है, कैटरपिलर बना जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सही नहीं है। ठीक है, ए बी सी सही है, डी सही नहीं है। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, 74। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। ठीक है, हमको क्या करना है, सही मिलान मिलाना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इस साइड में क्या है, सिर कुंडकर और शिथिल होकर शरीर। ठीक है, कहाँ जाएगा देखते हैं। उपस्थित की गति में सहायक करता है, पेशीय, इसमें क्या होगा, एक सेकेंड नंबर होगा। यहाँ पर लिखते जाते हैं ताकि क्या हो, हमको मिलान करने में इजी हो। ठीक है, बी में देखते हैं, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है वो क्या होगा आपका, 4 नंबर। ठीक है, अस्थित। सी है, कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उपस्थिति की गति में सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। डी, वक्ष की अस्थियां और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, 3 नंबर। ये देखिए किस में जाके मिल रहा है, 2 4 1 3, देखिए 2 2 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ से आगे ऐसे देखने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती। अच्छा, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं 75 की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथियां 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है। 2 से अधिक कौन करेगा, देखिए आपका क्या करेगा, डी नंबर। ठीक है, क्यों, ये सब नोट्स जो लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए नोट से। ये सब सारे क्वेश्चन आपके क्या है, डायरेक्ट हैं। ठीक है, या जिनको ऑनलाइन मेरा क्लास लेना है वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। शाम के 6:10 से हमारी क्लास स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है
ठीक है। इस दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे 6 to 8 का साइंस, मैथ और SST भी कराया जाएगा आपका विथ पूरा सिलेबस के साथ, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं, या जिनको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वो भी संपर्क कर सकते हैं, उनको नोट्स PDF भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो हम आप लोग के साथ इसी तरह से नए नए क्वेश्चन के पैटर्न लाएंगे और उसको समझाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हमको डील करना चाहिए। तो जो लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।